बच्चों हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस लेकर के इस वीडियो में शामिल हुए हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का एक जनरल कंसेप्ट है जो कि मैंने शॉर्ट्स में ये डाला था कि एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन कब, उन दो एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन के अकॉर्डिंगली हम हाइट एंड डिस्टेंस की हर क्रिटिकल से क्रिटिकल क्वेश्चंस की सॉल्यूशन कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज सरमाउंटेड बाय ए फ्लैग स्टॉक। बच्चों देखो ये प्लेन है, ये हमारा वर्टिकल टावर है। वर्टिकल टावर मीन्स ए बी, फ्लैग स्टॉक दैट इज सी, BC is a flag stop and AB is the tower। मीन्स इसको आप टावर लिखोगे और ये आपका फ्लैग स्टॉप है, ये पॉइंट फ्लैग स्टॉप है और ये पॉइंट टावर है। 5 मीटर हाइट, फ्लैग स्टॉप हाइट इज व्हाट 5 मीटर, दिस पॉइंट 5 मीटर, right? Then at a point on the plane the angle of elevation of the bottom and the top of the flag stops are 30 and 60 degree respectively। Means from the point P of the plane angle of elevation of the bottom of the flag stop that is 30 degree and angle of top of the flag stop is 60 degree। क्वेश्चन इज व्हाट, क्या है क्वेश्चन बच्चों कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। जिसकी हाइट फाइंड करना है उसको लेट कर लेना है। लेट द हाइट ऑफ टावर ए बी H मीटर। ना बच्चों इसके बाद हम एंट्री लेंगे इन ट्रायंगल BAP, इन ट्रायंगल BAP। सोचो बच्चों हमें क्या फाइंड करना है। मेरे को जब हाइट ऑफ टावर को मैंने जब H लिया तो इट मीन्स अभी हमारे पास बेस नहीं है, तो जो नहीं है उसी का हम पहले न्यूमरेटर में यूज करेंगे। तो हमारे पास क्या आता है कि PA बाई AB। PA क्या है बच्चों बेस, और ये भी क्या है परपेंडिकुलर फॉर दिस राइट एंगल ट्रायंगल BAP। क्या आएगा कॉट, कितना कॉट क्या तो 30 डिग्री। देखो बच्चों PA नहीं पता है, AB H मीटर पता है और cot 30 मीन्स क्या √3। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या मिल रहा है हमको 1 ना, तो H इंटू √3 मीटर। बच्चों क्या मिला, ये हमें मिला √3 मीटर, राइट। अब हमको एक बिग ट्रायंगल के अंदर जाना है कि इन ट्रायंगल होल राइट एंगल ट्रायंगल CAP। अब देखो बच्चों अब क्या है, मेरे को हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप एंड हाइट ऑफ टावर ये दोनों हमारे पास सब नोन हो गया, और यहाँ पे बॉटम में बेस भी नोन हो गया। तो हमारे पास क्या आएगा भाई, तो आएगा AC बाई PA। क्या है बच्चों AC क्या है परपेंडिकुलर ना, और B हमारा PA क्या है बेस, तो परपेंडिकुलर बाई बेस मीन्स 10। तो यहाँ पे 10 क्या 10 तो 10 60 डिग्री। देखो बच्चों अब क्या होगा, AC मीन्स AB प्लस BC। AB क्या है H, BC क्या है 5 मीटर, और बाई में PA क्या निकाले थे अभी हम लोग √3 मीटर। बच्चों tan 60 का वैल्यू क्या तो √3 ना, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं √3। देखो बच्चों अब हम लोगों को क्या बचा है हमारे पास
कि कुछ नथिंग, यानी कि हम लोगों को अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो सिंपल सॉल्यूशन √3h इंटू √3 क्या होगा 3h। इस राइट साइड में हमारे पास क्या आएगा h + 5। बच्चों 3h एंड राइट साइड h, यानी इसको आप जब लेफ्ट साइड में लाते हो 3h - h 5, 2h क्या आया 5, यानी h क्या आया 5/2, यानी 2.5 मीटर। क्या है हाइट ऑफ द टावर AB इज 2.5 मीटर। क्या यही हमारा फाइनल डिमांड था कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर, बट ये हमारा आंसर हो गया। बच्चों अब हम लोग एक दूसरे क्वेश्चन को लेकर के चलते हैं। जैसे लिखता है द शैडो ऑफ टावर when the angle of elevation of the sun is 45 degree and is found to be 10 meter longer when it was 60 degree। क्या हुआ कि एक प्लेन पर एक टावर है, एक प्लेन है, ये हमारे पास एक टावर है, टावर दैट इज AB। कहता है कि सन की जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एक पॉइंट पे, कहाँ पॉइंट पे, ग्राउंड पे, अगर जो है वो एल्टीट्यूड का 45 डिग्री हो रहा है। देखो बच्चों जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन किसी भी पॉइंट से अगर हम बात करते हैं तो ये पॉइंट हो गई। अब ये क्या कह रहा है कि ये भैया 45 डिग्री का है, लेकिन सन का जैसे एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होती है, यानी सन ये डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर आ जाता है, तब क्या हुआ कि ये 60 डिग्री, यानी कि यहाँ पर अगर हम पहले ये पॉइंट को P लेते हैं और इस पॉइंट को Q लेते हैं, ये हमारा एंगल कितने डिग्री का दिखा रहा है 60 डिग्री का। क्या कहा कि जब सन का एंगल 45 डिग्री टू 60 डिग्री पर जब टर्न लेता है तो ये हाइट हमारा जो है वो कितने का शैडो का चेंज हो जाता है 10 मीटर लॉन्गर। तो यानी 10 मीटर क्या भाई, तो 10 मीटर यही PQ का डिस्टेंस है। मेरे से क्या मांगा बताओ भाई, हाइट ऑफ टावर क्या है। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से बच्चों यही कहानी आएगी बहुत शॉर्ट, क्या कि लेट हाइट ऑफ टावर AB बी H मीटर। ये परफेक्ट स्टेप्स है बच्चों बोर्ड का, CBSE बोर्ड का या किसी भी बोर्ड का, जो मेरे को फाइंड करने का था हम उसको वहाँ पे सपोज करेंगे और तब हम एंट्री लेंगे एक पर्टिकुलर ट्रायंगल में। क्या है हमको, तो एक ट्रायंगल क्या मिला हमको, इन ट्रायंगल BAQ। देखो बच्चों क्या था, इसी को हम लोगों ने H मीटर लिया है ना, तो हमारे पास क्या गायब हो गया AQ नहीं है और परपेंडिकुलर है यानी कि कॉट। तो हम लोग बात करते हैं कि कॉट 60 डिग्री क्या भाई, तो AQ/AB। कॉट 60 का क्या वैल्यू होता है, तो कॉट 60 tan का रेसिप्रोकल है, यानी 1/√3। तो बच्चों यहाँ पर लिखना है 1/√3। AQ जो मेरे को अननोन है AQ के फॉर्म में रहेगा, और AB जिसको हम लोगों ने सपोज किया है H मीटर, तो ये H होगा। देखो बच्चों अब क्रॉस जैसे ही करते हो तो रिजल्ट क्या आता है, AQ = H/√3 मीटर। हम लोगों को AQ भी मिल गया ना, H/√3 मीटर। देखो बच्चों अब हमारे पास A to P का भी हमारा एक डिस्टेंस क्लियर हो गया। तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर AP = AQ + QP H/√3 + 10 मीटर। देखो बच्चों अब हमारे पास एक नेक्स्ट ट्रायंगल रेडी है। वो ट्रायंगल कौन सा है भाई, BAP। इन ट्रायंगल BAP
क्या बीएपी ट्रायंगल में? तो देखो दोनों चीज़ हमारा नोन है, परपेंडिकुलर भी नोन है और बेस भी नोन है। तो हम लोग यूज करेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस यानी tan। तो क्या tan 45 डिग्री और परपेंडिकुलर कौन बच्चों? ए बी ना। तो अब हम लोग लिखते हैं ए बी और मेरा बेस कौन सा है? ए पी। तो हम लोग यहाँ लिखते हैं ए पी। tan 45 का क्या वैल्यू? 1 है ना। और ए बी को आपने क्या सपोज किया है? एच मीटर। तो आप यहाँ लिखोगे एच मीटर और बाई में क्या? ए पी। ए पी अभी आप फाइंड किए एच बाई √3 + 10। देखो बच्चों अब क्या करना है, हम देखते हैं जनरली बच्चों की गलती उनके कैलकुलेशन स्टेप में होती है और उसका कारण क्या है? थोड़ी सी प्रिकॉशन लेना। अभी हमको कोई लेना देना नहीं है कि ये एलसीएम लेंगे कि नहीं, हम सिंपल पहला मेरा काम है कि एक वन साइड 1 है तो हमारा काम क्रॉस मल्टीप्लाई है। तो जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ए पार्ट h बाई √3 + 10 = h। देखो बच्चों हमको निकालना क्या था? h ना। h को हम 1 साइडेड करते हैं तो मेरे पास 10 = h माइनस h बाई √3। अब बच्चों एलसीएम लो, 1 और √3 का एलसीएम क्या होगा? √3 ना। तो हम लोग यहाँ √3 और ये 1 हमारा डिनोमिनेटर में है यानी √3 टाइम्स, तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करो √3 से तो √3h माइनस h। देखो बच्चों क्या होगा, यहाँ पे h कॉमन है, h को कॉमन ले लो, √3 माइनस 1 बाई √3। अब बच्चों हमारे पास एक ही जगह बचा है कि क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो 10/1 आप लिख लो, 10/1 h ब्रैकेट √3 माइनस 1 बाई √3 क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 10 × √3 10√3, ये साइड में क्या आ रहा है? h ब्रैकेट √3 माइनस 1। मेरे को फाइंड h करना था तो 10√3। तो बच्चों यहाँ मल्टीप्लाई है ना तो क्या होगा? डिवाइड। तो हम लोग करेंगे √3 माइनस 1। बच्चे जब ऐसा केस आ जाता है तो हमारा काम है कि पहले डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दें। तो देखो हम पहले सोचो, ये बेसिक कंसेप्ट है कि √3 माइनस 1 इसका कंजुगेट पेयर कौन सा होगा? तो √3 + 1। आप √3 + 1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। देखो बच्चों 10√3 × √3 क्या? 30 प्लस 10√3 10√3 × 1 बाई क्या हुआ बच्चों? a² माइनस b² यानी √3² 3 b² मीन्स 1² तो 1। क्या आ रही है अब रिजल्ट? यहाँ पे आपके सामने 2 कॉमन है ना, तो 2 को आप पहले कॉमन ले लो, बाकी से मतलब नहीं है। तो यहाँ 15 + 5 √3 बाई 3 माइनस 2 2, एक कैंसिल हो गया बच्चों। तो ये 15 + 5 × 1.732, इसको आप मल्टीप्लाई करो। जनरली आंसर तो आपको यहाँ पर भी छोड़ दिया सकता है 15 + 5 √3, लेकिन हमें 100% मार्क्स चाहिए, इसीलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 2 = 10, 5 × 3 = 15, 1 16, 1 7 × 5 = 35 और 1 36, देन 3 5 3 8 यानी कि 8.66। बच्चों क्या हुआ? 15 + 8 23 ना, तो 23.66 मीटर, ये हुई तुम्हारी आंसर। अब बच्चों हम लोग के पास एक दूसरी हमारे पास है क्वेश्चन आ गया है। फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। देखो बच्चों क्या कर रहा है कि एक हमारे पास पहला पार्ट में कि फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग 15 मीटर हाई, यानी कि अब फिगर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। बिल्डिंग मेरे पास ए बी है जिसका हाइट 15 मीटर है।
अब क्या कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। सब बच्चों देखो क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टावर, यानी टावर क्या होगा, अप, अप मीन्स बड़ा, टावर ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे मेरे पास एक टावर है CD, कहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन वो देख रहा है, टॉप ऑफ बिल्डिंग से। तो आप पहले एक फिगर परपेंडिकुलर डाल लो बेस का, और टॉप ऑफ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हमें दिया गया 30 डिग्री। तो ये एंगल मेरा 30 डिग्री का, ये कौन है, ये मेरा बिल्डिंग है, ये कौन है, तो ये मेरा टावर है। टावर की हाइट क्या होगी ये हम लोग डिसाइड बाद में करेंगे, अभी तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फिगर को क्लियर करना है। तो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फाउंड टू बी 60 डिग्री। कौन सा पार्ट है बच्चों, ए, बॉटम पार्ट ऑफ द बिल्डिंग इज ए। तो ए टू टॉप ऑफ द टावर दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज क्या, 60 डिग्री। तो यहाँ पे 60 डिग्री की बात हो गई। अब हमारे क्वेश्चंस में डिमांड क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड डिस्टेंस फ्रॉम बिल्डिंग टू हाइट ऑफ द टावर। देखो बच्चों, एक टावर की हाइट फाइंड करनी है, लेट कर लो दिस हाइट ऑफ टावर बी h क्या, मीटर, एंड डिस्टेंस फ्रॉम दिस बिल्डिंग टू दिस टावर क्या बच्चों, x मीटर। ये मेरा x मीटर है। अब जो चीज़ हम लोगों ने बोला है उसको लिखेंगे, यही मेरा स्टेप है। क्या, लेट हाइट ऑफ टावर, बच्चों रिप्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। कौन सा टावर, तो CD, क्या CD, h मीटर, एंड डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग, कौन सा बिल्डिंग है, AB टू टावर CD B x मीटर। बच्चों ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हाइट एंड डिस्टेंस का आफ्टर फिगर। अब हम लोग जैसा मैंने पहले कहा था सेम पॉइंट से हम लोग काम करेंगे। इस पॉइंट देखो, जैसे आप ये डाले हो एक परपेंडिकुलर डाले हो बेस का, ताकि एक राइट एंगल ट्रायंगल रेडी रहे। इस पॉइंट को हम लोग E से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब देखो बच्चों, मैंने टोटल हाइट ऑफ टावर को h मीटर रिप्रेजेंट किया, और मेरा हाइट ऑफ बिल्डिंग कितना है, 15 मीटर। तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया ना। तो जो AB है वही मेरा CE है। तो यहाँ AB इक्वल टू C इज इक्वल टू 15 मीटर। तो बच्चों ये तो आप 15 मीटर दिखाओगे ना। तो हाइट ऑफ टावर का जो रेस्ट पार्ट मेरे पास DE है, वो D क्या दिखेगा, तो DC माइनस EC मीन्स H माइनस 15 मीटर। ये बच्चों क्या मिला, ये पार्ट मिला, H माइनस 15 मीटर ये पार्ट में मिला, राइट। अब बच्चों हमारे पास एक ट्रायंगल कौन सा दिखाई देगा, तो पहले एक स्मॉलर ट्रायंगल है DEB, हम लोग एंट्री लेंगे DEB क्या है। तो मेरे को ये परपेंडिकुलर पता है, बेस नहीं पता है। तो आप बेस को रिप्रेजेंट करो B और परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करो D। तो बेस बाई परपेंडिकुलर क्या, कॉट ना। तो आप यहाँ लिखो कॉट, और डिग्री तो आपके पास गिवन है 30 डिग्री। अब बच्चों इसके बाद BE अननोन है, D तो मेरे पास फाइंड आउट है H माइनस 15, और कॉट 30 क्या, tan 30 का रेसिप्रोकल ना, तो √3, यानी कि BE मेरे पास आया √3H माइनस 15 √3। ये मेरा BE का लेंथ है, और जो BE का लेंथ है वही लेंथ मेरा
AC का है, राइट। अब हम लोग के पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है DCA, तो हम लोग चलेंगे इन ट्रायंगल DCA। क्या है बच्चों? DCA में अब हमारा सारा चीज नोन है, बेस भी नोन हो गया और मेरे पास उसका परपेंडिकुलर भी नोन हो गया। देखो बच्चों, BE जो हम लोगों ने जो बात की, जो फाइंड आउट की कि B क्या है, वो BAC है, यानी कि ये मेरा x के इक्विवेलेंट है, यानी कि आप इसको x भी लिख सकते हो, यानी x और h का एक रिलेशन भी मिल गया हम लोगों को। अब जब हम एंट्री लेते हैं इस ट्रायंगल में तो मेरे को दोनों नोन है, परपेंडिकुलर भी और बेस भी, तो हम tan का यूज कर लेंगे। कैसे? तो DC बाई AC, tan कितना डिग्री हमको दिया है? 60 डिग्री दिया है ना, तो 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, DC क्या लिया था? H, और आप AC क्या फाइंड आउट किया है? √3H -15√3, और आपके पास tan 60 है ना, तो जिसका वैल्यू कितना है? √3, जो मैंने पहले आपको वीडियो में सिखाया था, हाउ टू फाइंड मेजर ऑफ एनी ट्रिगोनोमेट्रिकल एंगल। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो h इंटू 1 h, √3h इंटू √3 3h। अब बच्चों 15√3 इंटू √3 45। क्या है? नेगेटिव टर्म है ना, इसको आप ले आइए पॉजिटिव टर्म में, या आप इस पॉजिटिव को ले आइए नेगेटिव टर्म में, तो क्या हो जाएगा? h - 3h इज इक्वल टू -45, -2h -45, बट माइनस माइनस कैंसिल ना, तो h इज इक्वल टू 45/2, क्या? 22.5 मीटर। देखो बच्चों, ये हमारा हाइट ऑफ टावर मिला ना, लेकिन हमको तो x फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, और ये x का रिलेशन देखो यहाँ पर हमने दिखाया है ना आपके साथ। क्या दिखाया है? √3h -15√3, यानी इस दोनों पार्ट में आप ये लिखोगे x इज इक्वल टू √3 को कॉमन रखो, h -15। देखो √3h का वैल्यू अभी आप निकाले हो 22.5, और तुम्हारा ये 15 है, तो देखो क्या हुआ बच्चों? 7.5, एंड √3 वैल्यू क्या? 1.732। बच्चे इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1.732 एंड क्या? 7.5, 5 2 जा 10, 1 5 3 जा 15, 1 16, 1 7 5 35, 1 36, 3 5 3 8। बच्चों सेकेंड रो 7 2 जा 14, देन क्या? 1 7 3 जा 21 एंड 1 22, देन 2 7 7 जा 49 एंड 2 51, देन 5 7 इंटू 1 7 एंड 5 12। बच्चों इसको ऐड करो, 6 4 10, 6 2 8 1 9 8 1 9 एंड 12, 1 2 3 4 4 डिसिमल प्लेसेज, यानी कि 12.99 मीटर। बच्चों आपके सामने दो आंसर रेडी है ना, हाइट ऑफ आपके पास टावर भी मिल गया, और आपको डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट्स? बिल्डिंग एंड टावर, ये दोनों मिल गया। एक नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे सामने आ रहा है डिप्रेशन बेस्ड लाइन पे। क्या है कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग। देखो डिप्रेशन यानी कि बिल्डिंग आपके सामने छोटा सा बैठा है AB, जिसका हाइट 8 मीटर है, और डिप्रेशन बन कहाँ से रहा है? तो फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग यानी कि आपको मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग क्या है? लॉन्गर है, मोर इन हाइट है। वो मल्टी स्टोर बिल्डिंग हमारे पास
ये कौन है? तो मल्टी स्टोर बिल्डिंग CD है। क्या, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखो कि द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टॉप एंड बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग, इस बिल्डिंग के टॉप और बॉटम का, पहले टॉप का फिर बॉटम का, कहाँ से बन रहा है? तो फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग 30 एंड 45 डिग्री। देखो टॉप हमारा मल्टी स्टोर बिल्डिंग का ये है, तो यहाँ से ऐसे बच्चों, क्या मैंने कहा था, डिप्रेशन किस तरह से हमको देखना है। तो ये इस बेस का पैरेलल यहाँ से हमने देखा है, तो 30 डिग्री क्या बना? एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग 8 मीटर हाई। और नेक्स्ट हमारा डिप्रेशन का एंगल 45 है, किसका? बॉटम का। तो हम इस चीज़ को जब देखेंगे बच्चों, तो ये मेरा जो एंगल है वो 45 डिग्री का है। और अब हमको क्या फाइंड करना है? तो कहता है भैया फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग एंड डिस्टेंस बिटवीन दीज टू बिल्डिंग एंड मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। सेम पॉइंट बच्चों, ये मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग को 8 मीटर सपोज करो, राइट। और ये डिस्टेंस हम लोग निकाल लेंगे, या आप x कर लो, x मीटर। अच्छा देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है ना, दिख रहा है, तो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ डालो इस पॉइंट से, जिसको हम लोग BE लिख देते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे फिर मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये बॉटम में मिल गया ना। तो अब हमारा काम हुआ कि जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंगली फिगर मेरा रेडी हो गया। अब एंट्री लेते हैं, लेट हाइट ऑफ मल्टी स्टोर बिल्डिंग कौन सा मल्टी स्टोर बिल्डिंग? CD ना, तो BH मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन मल्टी स्टोर बिल्डिंग CD एंड AB BX मीटर। बच्चों देखो जो मेरे को फाइंड करना है वो भी रेडी हो गया। तो अब हमारे पास ध्यान देना होगा कि ये लाइन जो पैरेलल चला है उसके अकॉर्डिंगली आप पहले दिखा दोगे कि DX पैरेलल टू BE पैरेलल टू क्या है बच्चों? AC, यानी कि एंगल XDB इज इक्वल टू एंगल कौन सा? तो DBE कितना डिग्री का आया बच्चों? 30 डिग्री। दूसरी कौन सा? तो एंगल XDA, ये किसके इक्वल हुआ? XDA DAC कितना डिग्री है? 45 डिग्री। देखो बच्चों अब हमारे पास ये एंगल, एक्यूट एंगल जो राइट एंगल का है वो रेडी हो जाता है। फिर हम लोग वैसी एंट्री में जाते हैं, एक स्मॉल ट्रायंगल के पास दौड़ते हैं कि स्मॉल ट्रायंगल या बिग ट्रायंगल। तो हमारे पास ये 8 मीटर का हाइट है, यानी ए भी 8 मीटर का मिला ना। तो ये D क्या हुआ? तो होल -8 यानी कि H -8 मीटर। बच्चों इस चीज़ को हम लोगों को दिखाना होगा कि सिंस AB इज इक्वल टू क्या? CE इज इक्वल टू 8 मीटर ना। तो अब हमारे पास DE क्या होगा? तो D होगा DC -C यानी H -8 मीटर। देखो बच्चों ये भी पार्ट मिल गया मेरे को और ये भी पार्ट हमको मिल गया। अब हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं इन अ स्मॉल राइट एंगल ट्रायंगल DEB। अब क्या है बच्चों, हमारे पास बेस को x लिए थे ना आप यहाँ, तो आप इस पॉइंट को भी x समझ सकते हैं ना, ये भी x है क्योंकि वो अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल है। तो हमारे पास क्या आ रहा है कि tan कितना डिग्री? 30 डिग्री। क्यों tan लिया? क्योंकि दोनों नोन है, परपेंडिकुलर भी मेरे को पता है D और BE को भी हम लोगों ने सपोज किया है।
tan 30 का वैल्यू 1/√3। डी आप अभी निकाले हो h-8 और b को आपने लिया है x, यानी कि आपके पास रेडी है x = √3 × h-8। बच्चों इसके बाद इसका मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाएगी। तो हम लोग एंट्री लेते हैं एक ट्रायंगल जिसको बिग राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। कौन सा है बिग? तो DCA। तो DCA ट्रायंगल में अब फिर से तुम्हारे पास देखो दोनों नोन है, तो tan 45 डिग्री DC/AC क्या आया बच्चों? tan 45 का वैल्यू 1 ना, और DC को आपने क्या सपोज किया है? H, और आप AC को आपने क्या? X, और X किसके इक्वल है? इनके इक्वल ना, तो आप लिख दो √3 ब्रैकेट h-8। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, √3h-8 √3 = h। अब आप जनरल मैथ रूल यानी इसको आप इधर लाइए वन साइडेड, तो h = 8 √3, h कॉमन बच्चों क्या हुआ? √3 - 1 8 √3। तो देखो बच्चों अब हमारे पास h यानी हाइट ऑफ द मल्टी स्टोर बिल्डिंग 8 √3/√3 - 1। फिर से वहीं पहुंच गए, फिर डिनोमिनेटर आ गया इरेशनल, तो आप रेशनलाइज करो कंजुगेट √3 + 1 से। क्यों? √3 - 1 का कंजुगेट आया है। अब क्या हुआ? 8 √3 × √3 तो 24 + 8 √3 बच्चों क्या हुआ? 3 - 1 a² - b²। फिर से देखो फिर 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन आप ले लो और बाकी का रिमेनिंग जो भी 12 आ रहा है 4 √3 आ रहा है बाई 2 को कट कर लो। क्या हुआ रिजल्ट? 12 + 4 √3 1.732 बच्चों। 12 + 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, 1 7 4 = 28 और 1 29 एंड देन क्या 2, तो 4 और 2 6, 3 डिजिट बिफोर आप डिसमल डालो बच्चों 18.928 राउंड अप कर दो 3 मीटर। क्या आया बच्चों? तो ये हमारा हाइट ऑफ अभी मेरा मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग है, लेकिन हमें क्या निकालना है? डिस्टेंस भी निकालना है बच्चों। आपके पास एज की ये जो वैल्यू थी, तो x = आप क्या कर दोगे? तो 12 + 4 √3 मल्टीप्लाई, क्यों? क्योंकि ये तो एज की वैल्यू है ना, तो आप x के लिए -8 भी यहाँ कर लो, तो -8 और इंटू क्या भाई? √3, तो इंटू √3। देखो बच्चों इस पार्ट के बाद 12 - 8 कितना होगा? तो आप लिखोगे 4, तो 4 और क्या +4 √3 यही मिला ना, और इसके बाद आपके सामने क्या है? √3। बच्चों देखो क्या हो गया? 4 √3 + 12 यानी 4 √3 का अभी हम लोग वैल्यू निकाले थे। क्या चीज़ निकाले थे? तो 6.928, तो 6.928 यानी कि 6.928 यानी 93 और +12 यानी 18.93 मीटर। देखो बच्चों सेम हो गया ना। 45 डिग्री का मतलब क्या हुआ? जो हाइट है वो हाइट हमारे पास है, दोनों का इक्वल हो गया, तो ये हमारा आंसर रेडी हो गया। बच्चों अब हम लोग इस क्वेश्चन के साथ आज का जो एपिसोड जो हमारा जो वीडियो बना वो अंत हुआ, और हम लोग अगले वीडियो में जो बच्चों अगर आप लोगों की प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इन्फॉर्म करना, हम उसके साथ में फिर से अगले एक वीडियो डालेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों।